नमस्कार सभी को। कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हमने कंप्यूटर की पिछले लेसन में लाभ हानियाँ पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम कंप्यूटर की रेगुलर क्लासेस चलेंगी रोज़ाना। पर डे आपको वीडियो मिलेगी, कमेंट करना आप लोग। और जो कंप्यूटर के टॉपिक्स होते हैं वो रेगुलर चलेंगे, यानी सीरीज से चलेंगे, सीरीज बाय सीरीज। ऐसा नहीं कि कभी कुछ पढ़ा दिया कभी कुछ, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। सीरीज से चलेगा आपको। लेकिन आप लोगों की जो कुछ कमेंट करोगे, कोई नया टॉपिक ऐड करने, तो उसकी मैं वीडियो अलग से उसी दिन बना के डाल दूँगा आप लोगों के लिए, इससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो चलो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर वैसे सभी जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, लेकिन मैं आपको माइक्रो प्रोसेसर के बारे में कुछ ऐसी रुचिकर बातें बताऊंगा जो आपके जानने योग्य हैं। और इन सबको जानने के बाद आप माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे। और जब भी आप कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ भी खरीदने जाओगे तो आपको माइक्रो प्रोसेसर का ज्ञान की वजह से बहुत सहायता मिलेगी उसे खरीदने में, जिससे आप उसकी स्पीड, क्षमता सब कुछ नाप सकते हैं। क्वालिटी भी देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कितनी बढ़िया है। तो चलो शुरुआत करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टर को एकीकृत परिपथ के रूप में प्रयोग कर तैयार किया जाता है। इससे कंप्यूटर के केंद्रीय प्रक्रमण इकाई की तरह भी काम लिया जाता है। आईसी के आविष्कार से ही आगे चलकर माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण का रास्ता खुला था। माइक्रो प्रोसेसर के अस्तित्व में आने से पूर्व सीपीयू अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक अवयवों को जोड़कर बनाए जाते थे या फिर लघु स्तरीय एकीकरण वाले परिपथों से बनाए जाते थे। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर 1980 में बना था। तब इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक परिकल्पकों में बाइनरी कोड डेसिमल के गणनाओं के लिए किया जाता था। बाद में 5 बिट प्रोसेसर का उपयोग टर्मिनल, प्रिंटर और ऑटोमेशन डिवाइस में किया गया। देखिए दोस्तों, प्रोसेसर की जो ये मोस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ध्यान रखने योग्य। ज़्यादातर ये अपने हो सकता है अब की बार राजस्थान की जो पटवार परीक्षा होती है उसमें ये पूछा भी जा सकता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में मुख्यतः 2 बड़ी माइक्रो प्रोसेसर उत्पादक कंपनियां हैं। यानी क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा आप लोगों से कि सबसे बड़ी माइक्रो प्रोसेसर उत्पादक कंपनियां कौन सी हैं। सबसे बड़ी दोस्तों विश्व में वो भी, तो वो कौन सी हैं? एक इंटेल है अपनी और एक है AMD। इनमें से इंटेल कंपनी के प्रोसेसर सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं। आपने सुना होगा इंटेल कंपनी के हम बोलते हैं पेंटियम 1, पेंटियम 3, पेंटियम 4, सेलेरॉन, कोर 2, ड्यूरो कोर। जब हम कोई कंप्यूटर लेने जाते हैं तो पूछते हैं भैया ड्यूरो कोर है कौन सा है, प्रोसेसर कौन सा है इसमें, तो वो जो बने होते हैं वो इंटेल के ही होते हैं सारे दोस्तों में। इसी तरह AMD के प्रोसेसरों की पहचान हमें कैसे करनी है? जब प्रोसेसर को खोल के देखते हैं उस पर लिखा होता है K5, K6, एथेनॉल आदि, कुछ इस तरह के उस पर लिखावट होती है। तो हम समझ जाना चाहिए हमें कि ये AMD कंपनी का है माइक्रो प्रोसेसर। तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे आरंभिक इतिहास, यानी माइक्रो प्रोसेसर का जो इतिहास था वो कैसा था। आमतौर पर माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार का श्रेय इंटेल 4004 नामक माइक्रो प्रोसेसर को जाता है। इंटेल ने इसे 1982 में बाज़ार में निकाला था, किंतु इसी समय टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के TMS 1000 और गौरेट SI रिसर्च यानी GPS सेंट्रल एयर डेटा कंप्यूटर का निर्माण शुरू कर दिया था। इंटेल 4004 का आविष्कार 1962 में हुआ था। इसके निर्माण का ऑर्डर जापानी कंपनी डिजिकॉन ने इंटेल को दिया था और इसके प्रमुख अनुसंधानकर्ता के रूप में इंटेल के इंजीनियर टेड हॉफ का नाम
लिया जाता। तो ये सब कुछ था प्रोसेसर के बारे में, और प्रोसेसर के बारे में आपको और भी बताऊंगा, तो कृपया अगले नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा आप लोगों को। तो उसकी डिजाइन, इकाइयाँ, नियंत्रण इकाइयाँ क्या होती हैं, गणितीय एवं तार्किक इकाई, स्मृति, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करें कैसी पढ़ाई लगी। और हाँ, एक सूचना हो रहा है आप लोगों के लिए, मैं आपके लिए एक गूगल फॉर्म बना रहा हूँ, जिसमें मैंने अब तक जो कुछ पढ़ाया है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या आप एक तरह से ये बोल सकते हैं कि आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा, तो जिससे मुझे ये पता चल सके कि आप कितना सीख रहे हो। तो दोस्तों, मेरे गूगल फॉर्म का सभी भरें और सभी एग्ज़ाम अटेंड करें। उसको मैं आपको डेट बता दूंगा अगली वीडियो में कि वो एग्ज़ाम कौन सी डेट को आप लोगों का। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।